नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कनीना कस्बे की दुर्दशा पर। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कनीना में राजनेताओं द्वारा वोटों के लिए बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियां, लेकिन आम जन की मूलभूत समस्याओं की तरफ नहीं दिया जा रहा ध्यान। विधायक को बार बार कस्बे की समस्याएं बताई जा रही है, लेकिन नगर पालिका में नहीं हो रही अधिकारियों की नियुक्ति की। कनीना कस्बा वैसे तो काफी बड़ा कस्बा है और कनीना कस्बे में जो नगर पालिका है उसका काम करने का जो तरीका है बड़ा ढुलमुल है, बड़े ढीले ढाले तरीके से काम करती है। आज कनीना के अंदर सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। आए दिन लोग टूटी सड़कों पर, विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, लेकिन न किसी प्रशासनिक अधिकारी को यह कुछ दिखाई दे रहा है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यह दिखाई दे रहा है, न यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को दिखाई दे रहा है, न यहाँ के पूर्व में प्रतिनिधि रहे उनको दिखाई दे रहा है, या फिर जो भविष्य के लिए अपनी राजनीति की तैयारियां कर रहे हैं उनको कनीना कस्बे की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है। और यदि उन्हें दुर्दशा दिखाई देती तो वो इसकी दुर्दशा पर जरूर चर्चा करते, लेकिन सब लोग अपने कामों में मस्त हैं और जनता त्रस्त है। आज हम बात करेंगे कनीना के पूर्व विधायक रही अनीता यादव की कोठी के सामने से गुजरने वाली सड़क की। वैसे तो कनीना कस्बे की आज की अगर हम बात करें तो चाहे मंडी रोड की बात कर ले या महेंद्रगढ़ जो रेवाड़ी का सड़क मार्ग है उसकी बात कर ले, पूरे कनीने कस्बे की हालात इस कदर खराब है कि किसी भी सड़क से निकलना अपने आप में खतरे में डालना है। लेकिन आज हम बात करेंगे अंबेडकर चौक और अनाज मंडी से जुड़ने वाले और पूर्व विधायक अनीता यादव की कोठी के पास से गुजरने वाले सड़क की। एक समय था जब अनीता यादव यहां से विधायक बनी, तो जब ये रास्ता बना था, जब ये सड़क मार्ग बना, उस समय अनीता यादव की कोठी पर आने वाले लोगों का तांता लगा रहता था और इस कारण से इस सड़क का नाम भी अनीता की कोठी वाला रोड पड़ गया था। इस सड़क मार्ग से केवल पूर्व विधायक के लिए आगमन नहीं था, बल्कि यह सड़क मार्ग कनीना कस्बे और अनाज मंडी में आने के लिए ब्लॉक के लोगों के लिए एक बड़ा सुगम रास्ता है। कनीना अटेली सड़क मार्ग पर नहर के साथ से निकलने वाले इस सड़क के बनने के बाद से लोगों को घूमकर आने की बजाय एक छोटा और अच्छा रास्ता मिल गया जिसमें ट्रैफिक का दाब भी कम रहता। लेकिन आज के समय में इस सड़क की क्या दुर्दशा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। इस सड़क मार्ग पर पोस्ट ऑफिस है, कई अन्य प्रतिष्ठान और संस्थाएं हैं, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स जो अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं उनके लिए, कस्बे में जाने वाले लोगों के लिए, अनाज मंडी में जाने वाले लोगों के लिए ये एक प्रमुख सड़क मार्ग है। लेकिन इस सड़क की हालात क्या है वो आप देखिए। इस सड़क मार्ग पर जहां पूर्व विधायक अनीता यादव की कोठी है, तो वहीं भाजपा नेता सतबीर नौताना, जिनकी बेटी स्वाति यादव पिछले विधानसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जद्दोजहद कर रही, उनकी कोठी भी है। लेकिन ये राजनेता लोग केवल वोट बैंक के लिए कनीना का यूज करना जानते हैं, क्योंकि जो आज कनीना के जो हालात हैं उसको लेकर कभी भी ये खुलकर के सामने नहीं आए हैं। तो क्या केवल कनीना कस्बा और यहाँ के लोग वोट बैंक के लिए मात्र रह गए हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि सीताराम यादव, जिनसे हमने भी कई बार यहाँ नगर पालिका के रुके हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल किए हैं और उनकी तरफ से हर बार एक आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही यहाँ काम करेंगे। और आपको बता दें कि कनीना नगर पालिका, जिसके अंदर 10 करोड़ से भी अधिक रुपए विकास कार्यों के लिए आए हुए हैं, 2 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आज तक एक रोड ही लगने का काम नहीं हुआ। अब वो काम क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे की वजह भी आज हम आपको बता देते हैं। कनीना नगर पालिका
बिल्डिंग तो एक बड़ी सुंदर बनी हुई है जो भाजपा की ही पिछली सरकार के दौरान बनी थी, लेकिन इसमें बैठने के लिए अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। अब अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, ये यहाँ के विधायक की कमी है या हरियाणा सरकार की कमी है, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन एक सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने के लिए अधिकारी नहीं है। जेई जो कि पोस्ट यहां वैकेंट थी उसको भरा गया अभी। इसके अलावा अकाउंटेंट की पोस्ट को यहां भरा गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, एमई और सेक्रेटरी, ये पोस्ट यहां अभी भी वैकेंट है। सेक्रेटरी के लिए यहां एक एडिशनल चार्ज दिया गया है अटेली जो सेक्रेटरी हैं उनको, और वो सेक्रेटरी साहब या महीने में एक आध बार आ जाएं तो आ जाएं, अन्यथा वो भी नहीं आते। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस विषय में भी हमें यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन सतीश जेलदार ने बताया। जब हमने चेयरमैन से यहाँ नहीं हो रहे विकास कार्यों को लेकर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अंदर अधिकारी नहीं है और अधिकारी नहीं होने की वजह से विकास कार्य शुरू नहीं हो रहे। उन्होंने बताया कि यहां एमई की पोस्ट वैकेंट है। विधायक को भी इस विषय में कई बार अवगत कराया जा चुका है और उन्होंने जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया हुआ है। और आपको बता दें कि जब 29 जुलाई का कनीना में एक कार्यक्रम था, उसमें हमने भी विधायक जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आगामी 10 दिनों के अंदर कनीना नगर पालिका के सभी अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी, जो कि अभी तक तो हुई नहीं है। आने वाले कितने दिनों में होगी ये देखना होगा। चेयरमैन सतीश जेलदार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया उसको शुरू करने का जो अधिकार कहें या जो शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो एमई के द्वारा होती है, और उन्हीं की जो लॉगिन आईडी है उसी से टेंडर जारी होते हैं। लेकिन एमई की पोस्ट वैकेंट होने की वजह से 10 करोड़ से अधिक के आए हुए बजट को आम जनता की भलाई के लिए खर्च नहीं किया जा रहा। क्या इन राजनेताओं की ये जिम्मेवारी नहीं बनती, चाहे वह सत्ता में है या विपक्ष में है, कि यहां के जनता के मूल समस्याएं, जो सड़कों की जो हालात है, उसको लेकर सरकार से बात की जाए या अधिकारियों की नियुक्ति कराने में मदद की जाए, या केवल यहां वोट बैंक की राजनीति के लिए वो लोग यहां आते हैं। कनीना नगर पालिका का पिछले काफी समय से विकास के कोई बड़े काम नहीं हुए हैं, और जिस तरह से बड़े काम नहीं हुए हैं उनके पीछे जो वजह है वो चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों के नहीं होने की वजह से। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो महीने में 1-2 बार आते हैं, और इस वजह से सारे कार्य रुके हुए हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट भरी गई है, लेकिन एमई की पोस्ट नहीं भरने के कारण ये पोस्ट यहाँ वैकेंट है, और इस वजह से शहर की जो विकास कार्यों प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो हमारा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले लोगों से है कि क्या आप लोग केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं? क्या आपको आम जनता की समस्याएं दिखाई नहीं देती कि किस कदर से कनीना के हालात हैं, किस कदर यहाँ की सड़कें टूटी हैं? आज के समय में कनीना की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिससे आप सही सलामत निकल सके। हर सड़क की यही हालात है। तो मुद्दे की बात में आज हमने कनीना की टूटी सड़कों की बात की, और आगामी कार्यक्रमों में हम लगातार इसी प्रकार से कस्बे की जो समस्याएं हैं उनको उठाते रहेंगे। यहाँ के संबंधित अधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते रहेंगे, और यहाँ की जो जनता है उसे जो अधिकार मिलने चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। बहरहाल
आज के लिए मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज लोकल हरियाणा न्यूज सच की खबर को लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।